क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में स्थित खाटू धाम हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर क्यों आकर्षित करता है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस मंदिर को पूरे भारत में सबसे अलग बनाता है? क्या सचमुच यहाँ विराजमान भगवान केवल एक सिर के रूप में पूजे जाते हैं? और क्या यह वही वीर है जिसने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था? अगर आपने आज तक केवल इतना ही सुना है कि खाटू श्याम बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए कई ऐसे रहस्य खोलेगी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है महाभारत के उस महान योद्धा की जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सत्य, दया और धर्म के सबसे बड़े उपासक भी थे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता है, यदि वे महाभारत के युद्ध में उतर जाते तो पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया? क्यों एक महान योद्धा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया? और कैसे वही बर्बरीक आज करोड़ों भक्तों के आराध्य खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके मन में भक्ति और श्रद्धा दोनों को और भी गहरा कर देगा। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच अपने अद्भुत पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं के पुत्र थे वीर बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण प्रतिभा और अद्भुत शक्ति के धनी थे। उनका मन हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता था। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये साधारण बाण नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन लोगों की रक्षा करता था जिन्हें बचाना हो। और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का एक ही क्षण में संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। इसी कारण बर्बरीक को 3 बांधारी कहा गया। इतना ही नहीं, उन्हें एक ऐसा दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि यदि बर्बरीक युद्धभूमि में उतर जाते तो पूरी सेना का अंत कुछ ही पलों में हो सकता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ही आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। बर्बरीक ने वचन दिया था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के इतिहास को बदलने वाली थी। उधर कुरुक्षेत्र में महायुद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। तभी बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि रास्ते में उनकी मुलाकात स्वयं भगवान श्री कृष्ण से होने वाली है। और वही मुलाकात उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का महायुद्ध निकट आता गया, वैसे वैसे बर्बरीक का उत्साह भी बढ़ता गया। उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन एक वचन भी लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम हमेशा उसी पक्ष का साथ देना जो युद्ध में हार रहा हो। कभी भी अपने बल का अहंकार मत करना। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के यह वचन स्वीकार कर लिया और अपने 3 अमोघ बाण तथा दिव्य धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उधर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि यदि बर्बरीक युद्धभूमि में पहुंच गए तो महाभारत का परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। इसी कारण श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में बर्बरीक के सामने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में जा रहे हो? क्या इन 3 बाणों से पूरी सेना का सामना कर पाओगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं हैं। एक ही बाण पूरी सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। 3 बाण तो केवल मेरी प्रतिज्ञा का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो इस पेड़ के सभी पत्तों को केवल एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने भगवान का स्मरण किया, धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची। जैसे ही बाण छोड़ा गया, वह बिजली की गति से उड़ता हुआ पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। एक एक करके उसने पेड़ के हर पत्ते को छू लिया।
लेकिन तभी श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण कुछ क्षण तक हवा में मंडराता रहा, फिर तेजी से श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। उसके नीचे भी एक पत्ता है। जब तक वह पत्ता नहीं भेदेगा, यह बाण वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना पैर हटाया, बाण ने छिपे हुए पत्ते को भी भेद दिया और तुरंत वापस तरकश में लौट आया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ा प्रश्न था। यदि इतना महान योद्धा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देगा, तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे मार्मिक घटना। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से ऐसा दान मांगने वाले थे, जिसे सुनकर स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। बर्बरीक की अद्भुत शक्ति और उनकी अटूट प्रतिज्ञा को देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यह वीर युद्धभूमि में उतरा तो महाभारत का परिणाम बदल जाएगा। क्योंकि बर्बरीक ने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यदि वे पांडवों की ओर से लड़ते और कौरव हारने लगते तो वे तुरंत कौरवों का साथ दे देते। फिर जब कौरव जीतने लगते तो वे वापस पांडवों की ओर आ जाते। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध का निश्चित परिणाम होना आवश्यक है। तब उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से कहा, वत्स, मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूं। क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, यदि मेरे पास देने योग्य कुछ भी है तो वह आपका है। आप जो चाहें मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बर्बरीक के चेहरे पर न भय था, न दुख और न ही कोई पश्चाताप। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश अवश्य अर्पित करूंगा। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा, कहो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक बोले, मैं महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अब उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य रूप प्रकट किया। जैसे ही बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि स्वयं भगवान उनके सामने खड़े हैं। बर्बरीक ने श्रद्धा से अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सकें। यहीं से इतिहास का वह अद्भुत अध्याय शुरू हुआ, जहां बिना शरीर के भी बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा।